नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका भारतीय सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक शोध संस्थान के चैनल पर। आप सभी देशवासियों को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत बधाई। 26 जनवरी को ही गणतंत्र दिवस क्यों मनाया जाता है, इसके बारे में हम आज थोड़ी सी चर्चा करेंगे। साथियों, आपको पता होगा कि 25 नवंबर 1949 को संविधान बनकर तैयार हुआ था, जिसे संविधान सभा ने 26 नवंबर 1949 को अपना लिया था। 26 नवंबर को ही लगभग 16 अनुच्छेद लागू हो गए थे, जिससे राष्ट्रपति और मुख्य चुनाव आयुक्त का पद क्रिएट किया गया था। साथियों, आपको पता होगा कि पूरे देश में लगभग 565 रियासतें थीं, जिसमें 562 रियासतें पूर्व में ही सम्मिलित हो चुकी थीं। इस बची हुई तीन रियासतों को भी भारत के गृह मंत्री सरदार पटेल ने इस देश में शामिल कर लिया था। तो 26 जनवरी 1950 को पूरी तरह से संविधान इस देश में लागू हो गया था और हम प्रजा से नागरिक बना दिए गए थे, अर्थात भारत देश के सभी निवासी नागरिक बन गए थे। भारत में जो गणतंत्र है वो बड़ी प्राचीन व्यवस्था है। ये बुद्ध के समय या उससे पहले 16 महाजनपद थे, उस समय से विद्यमान है। वज्र संघ जिसकी राजधानी वैशाली थी, वहाँ पर गणतंत्र व्यवस्था थी, गणतंत्रात्मक व्यवस्था थी। उन 8 राज्यों में सभी जो है जनता का शासन था और सभी अपना अपना शासन करते थे। जनता के द्वारा प्रतिनिधि चुना जाता था, राजा चुना जाता था। कोई एक दूसरे के ऊपर किसी के अधिकार पर अतिक्रमण नहीं करता था। साथियों, गणतंत्र का अर्थ जो होता है वो होता है समूह का शासन, जनता का शासन। इसलिए हमारी जो है 26 जनवरी 1950 को जो संविधान लागू हुआ था, इस देश में गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। एक कहानी ये भी निकल के आती है कि जवाहरलाल नेहरू ने 1929 या 30 में जो है रावी नदी के किनारे खड़े होकर ये प्रतिज्ञा की थी कि देश को हम पूर्ण स्वतंत्र करवाएंगे। हालांकि ऐसा कहीं कोई दिखाई नहीं देता है। जब द्वितीय विश्व युद्ध चालू होता है तो 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन चालू होता है, जबकि उससे पहले हमें कहीं भी नहीं दिखाई देता है कि भारत की पूर्ण आज़ादी के लिए कोई संघर्ष किया गया हो। फिलहाल जो भी है साथियों, 26 जनवरी 1950 से भारत का सबसे महत्वपूर्ण कानून लागू हुआ। बाबा साहब ने जो समस्त जनता के लिए संविधान बनाया था वो लागू हुआ, जिससे हम प्रजा से नागरिक बन गए। आप सभी देशवासियों को एक बार पुनः गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।